आज मेरी लड़ाई का पहला वीडियो है। पहले ही वीडियो का टॉपिक बड़ा होने के कारण शायद 2 अलग अलग वीडियो अपलोड होंगे। तो मेरी लड़ाई क्या है कि किसी की बच्ची के लिए, किसी की बेटी के लिए मैं माँ बन के गई थी, लेकिन मेरे साथ बहुत सी नाइंसाफियाँ हुई। उसमें 3 बड़ी नाइंसाफ़ी। पहली बड़ी नाइंसाफ़ी कि उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसने मुझे तलाक दिया। दूसरी नाइंसाफ़ी, उसने कोई खर्चा, कोई एलिमनी नहीं दी। और तीसरी नाइंसाफ़ी कि मैं जिसकी बेटी के लिए माँ बन के गई, उससे हुई मेरी बेटी बिन बाप के बड़ी हुई, यतीम की तरह। क्यों? हालांकि ये लड़ाई बहुत पुरानी है, कम से कम 18 साल बाद में लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जब 2.5 साल की थी तब मेरा तलाक हुआ था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रनिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रनिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रनिल्लाह, मेरी बेटी 20 साल की है। तो ऑफकोर्स ये सवाल आता है कि क्यों इतने साल बाद। उसका रीज़न ये है, अकेली तो मैं आज भी हूँ, उस टाइम पे थी, लेकिन वही रीज़न है कि मैं अकेली थी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हत्ता कि आमिल साहेबों ने भी साथ नहीं दिया। उनको मालूम था कि बच्चा छोटा है, अभी माँ के पास ही रहेगा, क्योंकि सवाल ये आएगा कि तू बेटी को लेके गई थी। बात यह नहीं कि मैं बेटी को लेके आई थी, ये माहौल बनाया गया था कि मैं बेटी को मेरे पास रखूं। उनको बेटी तो रखनी थी नहीं। साथ में एक बात बता दूं मैं कि जब उसकी बेटी को मैंने बड़ा किया, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उसकी माँ ने, क्योंकि माँ है ना, भले वो रख के गई है किसी रीज़न से, लेकिन बच्चे के लिए उसकी भी तो तड़प थी ना। तो उसने 3 या 4 बार मंगाया था, तो 2-3 बार तो उसने भेजा, लेकिन फिर एक बार बोला कि आज तो भेज रहा हूँ, अगर अगली बार भी उसको बुलाना हो तो उसको कहना कि बच्ची को तेरे पास रख, और बच्ची तेरे पास रहेगी तो मेरी नहीं, मेरे पास रहेगी तो तेरी नहीं। क्यों बे? बिस्तर पे आने में तो बड़ा मजा आता है तेरे को, तो फिर बेटी होने के बाद क्यों बेटी तेरे पास या तो रहेगी या मेरे पास, तेरे पास रही तो मेरी नहीं, मेरे पास रही तो तेरी नहीं। क्यों बेटी तेरे पास या तो रहेगी या मेरे पास, तेरे पास रही तो मेरी नहीं, मेरे पास रही तो तेरी नहीं। बताऊंगी अब मैं तेरे को। बट चलो, बेटी मेरे पास भी थी तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बाप उसका भरण पोषण नहीं देगा। नहीं, जब माँ बाप का डाइवोर्स होता है तो बच्चा किसी एक के पास ही रहेगा, या तो माता के पास या पिता के पास। तो अगर माता के पास रह रहा है तो वो पिता का नहीं, और पिता के पास रह रहा है तो माता का नहीं। ऐसी तो बात नहीं है ना। तो उस वक्त ना तो एलिमनी मिली थी मुझे, ना खानदानी जायदाद कुछ थी, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ ज्यादा। तो मैं क्या करती? रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मुझे ज्यादा मालूम नहीं थे। मैं बच्चे की परवरिश पे ध्यान देती कि मैं लड़ाई पे। लेकिन वो आग मैंने मेरे सीने में बुझने नहीं दी, क्योंकि मेरे बच्चे का भी और मेरा भी नहीं। पागल समझ के रखा है क्या कि तू नौकरानी बना के मुझे लेके जाएगा और तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो तू मुझे तलाक दे देगा और इतना आसानी से तू निकल जाएगा? ना, ऐसा होने ही नहीं दूंगी मैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि अगर उस वक्त मैं ये बात कहती किसी से या ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करती, तो मुझे ये कहकर चुप या तो कराया जाता कि तू बच्ची की परवरिश नहीं कर सकती तो दे दे बच्ची को, बराबर है? तो बच्ची को दे देना ये सॉल्यूशन नहीं था। और बच्चा छोटा था उस वक्त, उसको माँ की जरूरत थी, तो इसलिए करके उस वक्त मैं चुप रही। लेकिन मेरे सीने की आग कभी बुझी नहीं। मैं भी उसके बाप की नौकर नहीं थी जो उसकी बेटी को बड़ा करूं। और मेरी बेटी, उसका क्या कसूर था? बस यही मेरी लड़ाई है, और अभी बहुत आगे जाएगी ये। लड़ूंगी मैं, बताऊंगी आगे। उसकी माँ हमेशा, और ये हमेशा कहते थे कि इसकी जबान लंबी है। अब दोनों माँ बेटों की जबान कितनी लंबी थी उसकी भी बात करूंगी मैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में।